हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं एक न्यूज़ और दो शेयर के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। देखो, ये यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई देता है सेबी के द्वारा से। तो चलो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे सेबी के द्वारा क्या न्यूज़ देखने को मिल रहा है। तो देखो, यहाँ पर ये न्यूज़ है आपको सेम डे सेटलमेंट का, जो आप जानते हो अभी फिलहाल स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा एक जो है चर्चा वाला एक न्यूज़ है। और यहाँ पर जो है कंफर्मेशन आते हुए ये दिखाई देता है सेबी के चीफ के द्वारा से कि हाँ, हम लोग यहाँ पर T+0 जो है पॉलिसी यहाँ पे लाएंगे और ये यहाँ पर मार्च 2024 तक आते हुए दिखाई दे जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 1 अप्रैल से तो भाई यहाँ पे कंफर्मेशन अभी फिलहाल बयान की तरफ से तो होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये अपना पहला ऐसा मार्केट हो जाएगा जिसमें T+0 जो है यहाँ पे पॉलिसी दिखाई देता है। मतलब कि सेम डे सेटलमेंट। बात को समझो यहाँ पर कि ये कितना बड़ा जो है यहाँ पर आपको जो बिग अनाउंसमेंट है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। जहाँ पर आप जानते हो कि पहले क्या था यहाँ पे कि यदि आप जो है कोई भी शेयर को बाई कर रहे हो तो कोई भी शेयर को बाई कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, कुछ भी यहाँ पे मान लीजिए आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो पैसा है वो यहाँ पे पूरा आपके अकाउंट में मतलब पूरा जो है डीमेट अकाउंट में शो नहीं करता है सेम डे, नहीं, कल होकर आपको जो है वो शो करता है। मतलब हम लोग यहाँ पर यदि आप 50 शेयर का कोई भी जो स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो 50 शेयर नहीं आता है ना, कल होकर हम लोग को जो है डीमेट अकाउंट में पूरा 50 शेयर पे देखने को मिलता है। लेकिन अब ये पॉलिसी के बाद हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सेम डे ही यहाँ पर हो जाएगा। तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस यहाँ पे यही न्यूज़ था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और ये न्यूज़ यहाँ पर जो है सेबी के चीफ के द्वारा से यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, जिनका नाम है आपको माधवी पूरीबुच, तो जो मैंने शेयर कर दिया है। अब यदि हम लोग यहाँ पे जाने आपको स्टॉक के बारे में, तो देखो यहाँ पर पहला शेयर है जियो फाइनेंशियल सर्विस। बात को यहाँ पे समझना ये है कि ये जो है पिछले मार्केट का ही गेन है, लेकिन एक जो न्यूज़ यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 3-4 दिन से यहाँ पे फैलते हुए दिखाई दे रहा है कि हाँ, यहाँ पर जो जियो फाइनेंशियल जो है इंटर कर रहा है CIC, मतलब वो यहाँ पर RBI के द्वारा से अप्रूवल उनको चाहिए। और ये मतलब अब जो है NBFC से कन्वर्ट होकर यहाँ पे CIC हो जाएगी, मतलब कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो जाएगी। देखो, बस यहाँ पे टॉपिक को समझना है क्या है कि क्या यहाँ से कुछ फॉल्ट आते हुए दिखाई दे सकता है। जब मार्केट को ही कुछ फॉल्ट नहीं लगा है तो फिर हम लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे क्यों सोचे। तो इसलिए यदि आपने स्टॉक को बाय किया हुआ है ना, तो फिर यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है, निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो। यदि मार्केट को पसंद नहीं आता तो फिर जो है शेयर गिरता, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिला भी नहीं है। और यहाँ पे पिछले मार्केट डे में जो है 2.5% का गेन देखने को भी मिल रहा है। तो कुछ भी यहाँ पे फॉल्ट वाली बात नहीं है, इस बात को सही से आप समझ लो। हाँ, बस एक यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन क्या होता है, बस यहाँ पे आप जो है उसे सही से यहाँ पे समझ लो। मैंने ये सब शेयर किया हुआ और ये न्यूज़ आज का नहीं है, जानते हो। यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पे समझे तो यहाँ पे नियम क्या बोलता है कि यदि आप जो है CIC कंपनी यदि आप बन रहे हो तो आपको 90% जो है ना, मतलब देखो यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे तो 90% उनको एसेट जो है स्टॉक मार्केट या फिर डिवेंचर या फिर बॉन्ड में जो है पैसा लगाना पड़ेगा। और 10% ही वो बस यहाँ पर जो आपको लिक्विडेट के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी ऐसे ही रूल को फॉलो करती है। मतलब अब इनका फाइनेंशियली कोई भी टर्म नहीं होगा, क्योंकि अब ये यहाँ पे NBFC से कन्वर्ट होना चाह रहा है CIC में, जो मैंने शेयर भी कर दिया है। बस यहाँ पे अप्रूवल चाहिए RBI के द्वारा से। यदि यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है तो फिर ये एक CIC कंपनी बन जाएगी, जो मैंने शेयर कर दिया है। बाकी जब यहाँ पे लोगों को कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, मार्केट को कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई इस चीज़ को सही से समझ लो कि कुछ भी फॉल्ट वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन जब ऐसे यहाँ पे लोकल यदि आप जो है डिस्कस करते खुद से यदि आप पूछते हो तो आपको यहाँ पे यही मालूम चलता है कि जब यहाँ पर NBFC में मतलब जब कंपनी इंटर कर रही थी तो मतलब कि वो एक आपको अलग जोश से इंटर कर रहे थे, लेकिन जब वो यहाँ पे बाहर निकल रही है, मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि शायद ये कंपनी में वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। ऐसे यदि लोकल से बात करोगे, यदि लोकल से डिस्कस करोगे, अपने से यदि कुछ समझोगे तो आपको यहाँ पे यही लगेगा कि कंपनी पीछे हट रही है। मतलब वो यहाँ पे NBFC को छोड़ करके वो यहाँ पे CIC कंपनी बनने जा रही है। लेकिन ऐसे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चेंजेस यहाँ पे होते हुए दिखाई नहीं दिया है, तो हम लोग भी यहाँ पर आराम से होल्ड करके ही चलेंगे। कंपनी में कोई भी फॉल्ट नहीं है, इस बात को सही से आप समझ लो। नंबर भी यहाँ पे लगातार अच्छा ही देखने को मिला है इस बार का। सेल्स पे यहाँ पर देखोगे 50% तक यहाँ पे जंप है। प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे 101% का जो जंप दिखाई देता है। तो ओवरऑल यहाँ पर एक अच्छा नंबर ही देखने को मिल रहा है यदि हम लोग यहाँ पे शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे। तो होल्ड करके चलो, बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से
पूछना। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है अल्काइल अमाइंस। देखो अल्काइल अमाइंस के बारे में हम लोग यहाँ पे समझे ना, तो फिलहाल जानते हो कि अभी केमिकल जो सेक्टर के हर स्टॉक में प्रेशर देखने को मिलता है और यहाँ पर भी सेम प्रेशर है। यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को समझे तो देखो अभी फिलहाल ये 5 साल के रिटर्न में जो है 604% का रिटर्न आपके साथ शेयर कर रहा है, लेकिन जब टॉप के लेवल से देखोगे तो कितना ज़्यादा ये यहाँ पर जो है करेक्ट यहाँ पे हो चुका है। देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से 49% ये यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। यदि हम लोग यहाँ पर देखें कि भाई बहुत सारे एक्सपर्ट ब्रोकर यहाँ पे क्या सलाह दे रहे हैं, तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे चार्ट को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको जो अल्काइल अमाइंस यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है 2 ब्रोकर यहाँ पे बाई का जो रेटिंग दे रहे हैं, एक दे रहे हैं यहाँ पे आपको होल्ड का रेटिंग और एक दे रहे हैं यहाँ पे सेल का रेटिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियली हम लोग ऐसे बोले तो यहाँ पे ज़्यादातर जो डिमांड है वो यहाँ पे बाई रेटिंग का ही देखने को मिल रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पर जो है अपसाइड का पोटेंशियल यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है जो ब्रोकर के अनुसार, तो भाई प्राइस के हिसाब से यहाँ पे 3% ही यहाँ पर उनका अपसाइड का जो है रेटिंग दिखाई दे रहा है, तो कुछ खास यहाँ पे है नहीं। ठीक है, इस बात को सही से आप समझो। तो क्या हम लोग यहाँ पर जो यहाँ पे होल्ड करके चल रहे, क्या उनको यहाँ पे सेल कर देना चाहिए? क्या यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है क्या यहाँ पे खराब है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कंपनी का बिजनेस यहाँ पे खराब नहीं है और जो कंपनी का नंबर जो आते हुए दिखाई दिया है ना, वो भी यदि हम लोग यहाँ पर एक बार देख ले। काम करते हैं पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक 71.96%। यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भाई फॉरेन वाले लगातार अपना स्टेक जो है गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात को सही से आप समझो कि यहाँ पे क्या मोटो है उनका। बाकी देखोगे यहाँ पे नीचे तो भाई आपका पब्लिक स्टेक 24% दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर सही, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ सही है, तो इसलिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न से कुछ भी खराबी यहाँ पे दिखाई देता नहीं है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें क्वार्टर का जो नंबर क्या देखने को मिला, तो देखो यहाँ पर सेल्स में आपको फॉल देखने को मिला 409 करोड़ से 352 करोड़। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे अल्काइल अमाइंस में देखने को मिला है, बहुत सारे केमिकल स्टॉक में जो है इससे भी खराब नंबर आते हुए दिखाई दिया है। और यदि प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट यहाँ पे जो 50% तक यहाँ पे फॉल देखने को मिला है, 52 करोड़ से घटकर 27 करोड़। और यही सबसे बड़ा यहाँ पे बात है कि स्टॉक अभी यहाँ पर अंडर जो है प्रेशर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे समझे कि हाँ यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो होल्ड करो। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है, कंपनी यहाँ पे खराब नहीं है। यदि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो बिजनेस यहाँ पे कंपनी का सही है। कंपनी का यदि देखोगे बिजनेस यहाँ पे कहाँ तक फैला हुआ है, यदि हम लोग उसके बारे में सही से और जान लें तो देखो यहाँ पर जो इनका जो प्रेजेंस है, मतलब कहाँ का, तो देखो इनका यहाँ पर आपको जो यूएस आपको होगा, यहाँ पे मैक्सिको, ठीक है, चाइना, थाईलैंड, यूएई, तो यहाँ पर इनका जो ग्लोबल प्रेजेंस भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस बात को सही से समझो कि बिजनेस कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल खराब नहीं है, बस अभी यहाँ पे सेक्टर में प्रेशर है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आपको क्या करेंगे, होल्ड करके चलेंगे। अब मैंने यहाँ पे होल्ड करने का सलाह यहाँ पे क्यों दिया है? क्या मैं यहाँ पे बाय करने का सलाह आपको नहीं देता? देखो बात को समझो, यहाँ पे इसका जो यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग यहाँ पे देखें ना, तो ये जो सपोर्ट जो है ना, वो सपोर्ट अभी यहाँ पर ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है और चार्ट जो टेक्निकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे वीक नजर आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बाय नहीं करेंगे। यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो, लॉन्ग टर्म पर्पज से जा रहे हो, तो भी आपको यहाँ पे एवरेज करना चाहिए। फ्रेश एंट्री यहाँ भी अभी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मत करना, 25%। लेकिन ऐसे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर अभी होल्ड करना है, मतलब बाई अभी यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि अभी टेक्निकली मुझे यहाँ पे कमज़ोर नज़र आ रहा है। बाकी बिजनेस में और कंपनी का फंडामेंटल में कोई भी फॉल्ट नहीं, मैं बार बार आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। तो निश्चिंत होकर अभी यहाँ पे होल्ड करो। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।